इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का कि जो वैल्यू हमें दी हुई है गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर बाद में लिखते हैं जो ज्ञात करना है उसको, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। अगर देखें तो ये फिगर है इसकी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये बीच में राइट एंगल है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है जो लिख लेंगे, हमें दिया है 15 कोट ए बराबर 8। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो कुछ ऐसे होगा, कोट ए बराबर 8, ये 15 कोट्स ए से गुणा है। जब कोई दो संख्या आपस में गुणा होती है और दोनों में से कोई किसी एक को हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो जाती है डिवाइड में। तो ये 15 डिवाइड में आ गई, यानी कि कोट ए का मान आ गया 8/15, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ए थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो थीटा ये है। और लाल बटा कक्का से अगर देखें हम, या कक्का बटा लाल, इन दोनों को लिख लें एक बार यहाँ पे, तो ये वाली जो वैल्यू, ये वाला जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, ये कोट का होता है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कोट ए, यानी कि ये थीटा है, ए का मतलब ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा, ये 90 डिग्री, यानी कि कॉमन साइड है दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और ये कर्ण, तो ये आधार है, ठीक है। अगर इसकी तुलना कुछ ऐसे करें, आधार बटा लंब, आधार क्या रह गया अपना 8, लंब 15, तो अपने पास ये तीसरी भुजा नहीं है, तो ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो आगे हमें पूछा है ये वैल्यू, तो दिया है जो तो लिख लिया अपन ने, अब ज्ञात करना है जो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए, ये हमें फाइंड आउट करनी, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों की वैल्यू। तो सबसे पहला काम होता है कि दो ट्राइंगल है, इसकी दोनों वैल्यू दे दी, तीसरी निकालनी है, तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो उससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय मैंने कितनी बार लिखा दिए बेटा, तो इसको हम फिर वापस से कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर ये होती है बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है। अगर यहाँ पे देखें तो कर्ण ये है AC, कर्ण AC है, इसका स्क्वायर, आधार ये AB है, इसका स्क्वायर, लंब देखें तो BC है, इसका स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दे नहीं रखी है, तो AC की ऐसे आ जाएगा, AC स्क्वायर। AB की वैल्यू ये AB है और ये है 8, ठीक है, आधार भी है, अगर देखें तो 8, इसका स्क्वायर। BC ये है लंब और ये है 15, इसका भी स्क्वायर किया। इन दोनों को इस ऐसे कैसे लिख लिया, AC स्क्वायर AC कैसे, और 8 का स्क्वायर किया तो 64 आते हैं, और इसका स्क्वायर किया तो 225, ठीक है। हम इसको आगे सोल्व करें तो AC स्क्वायर बराबर, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 289 यानी कि 289, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट बन जाएगा, इसका अंडर रूट बन गया AC, इसका अंडर रूट यानी कि इसका वर्गमूल होता है 289 का 17, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 17, यानी कि तीनों साइड आ गई। अब तीनों साइड आ गई तो हम कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं, हमें तो यहाँ पे ऊंचा 2 ही है, तो दोनों निकाल सकते हैं। साइन ए यानी कि थीटा ये, तो ये बेस हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये कर्ण। साइन ए के लिए हमारे पास लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू हमारे पास है 15, कर्ण की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 17, यानी कि साइन ए का रेशियो हमारे पास आ चुका है 15/17,
ये तो इसका आंसर आ चुका है। अगला देखें तो सेक ए, सेक ए के लिए सेक अपोजिट होता है कोस का, यानी कि कोस का ये है तो इसका अपोजिट क्या, तो के बटा ए, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो ये सेक ए का रेशियो होता है के बटा ए। कर्ण की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है 17, ठीक है। आधार की वैल्यू हमारे पास 8 है ही, तो यानी कि सेक ए इसका रेशियो भी हमारे पास आ चुका है 17/8। ये दोनों वैल्यू में पूछी थी, इसका आंसर ये आ चुका है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है या क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार वापस रिपीट कर लेना, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से इसको नोट कर लो।